हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबों का कल से सोशियोलॉजी का एग्जाम होने वाला है, इसलिए मैं आप सबों के लिए क्लास 12 सोशियोलॉजी का 10 ईयर्स प्रीवियस का मॉडल सेट लेके आया हूं। जी हाँ, तो आज की इस क्लास में हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स के 10 मॉडल सेट को कंप्लीट करेंगे। तो आपको इस क्लास में लास्ट तक बने ना। जी हाँ, क्योंकि अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। जी हाँ, तो आपको पेशेंस के साथ क्लास में बने रहना, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना। जी हाँ, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नहीं आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जितने भी क्लास हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप टाइम पे क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की ओर देंगे और आप लोग साथ साथ में आंसर बताते चलेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन 1 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। जी हाँ, किसने कहा? ये बात किसने कहा है? तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड। तो क्वेश्चन 1 का ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा। दिखाने क्या हो जाएगा? मेकावर एवं पेज हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 2 को देखिए क्या बोला है 2 में। इसी तरह साथ साथ में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी? हाँ, किसने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है? तो यहाँ पे 2 का ऑप्शन में डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने क्या हो जाएगा? श्रीनिवास हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए क्या 3 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। समाजशास्त्र के पिता के रूप में जाने जाते हैं। जी हाँ, तो कौन जाने जाते हैं? तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा। दिखाने अगस्त कौन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को। ध्यान देखिए क्या बोला जा रहा है। संथाल आंदोलन के नेता कौन थे? जी हाँ, तो संथाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो यहाँ पे 4 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा। दिखाने सिद्धू एवं कान्हू दोनों हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 5 को। जी हाँ, क्या है 5 में देखिए, और साथ साथ आप लोग राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। राजनीति को शक्ति का विज्ञान किसने कहा है? जी हाँ, किसने कहा है? 5 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, मैक्स वेबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 6 को क्या बोला जाए। 6 में राइट आंसर बताइए। कास्ट एंड क्लास इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जी हाँ, तो किसने लिखी है? तो 6 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए GS घुड़िया राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। किसने समाज शास्त्र को समाज के विज्ञान के रूप में वर्णन किया? जी हाँ, तो किसने किया है? तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी वार्ड हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 8 को क्या बोला जा रहा है। प्रशांत घाटी किस राज्य में अवस्थित है? जी हाँ, कौन सी राज्य में अवस्थित है? तो यहाँ पे का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केरल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 9 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित है। जी हाँ, किससे संबंधित है? तो यहाँ पे 9 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए चिपको आंदोलन से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन 10 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। अटेंशन दिए। किस वर्ष द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी? हाँ, तो कब हुई थी? तो 10 का ऑप्शन में भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1905 ईस्वी में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 11 को। क्या है 11 में? देखिए राइट आंसर कौन सा करेक्ट होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है? जी हाँ, तो किस प्रकार का है? यहाँ पे 11 का ऑप्शन में डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं होगा। जी हाँ, क्योंकि कैसा है अर्थव्यवस्था? यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आपको याद रखना है कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 12 को। क्या बोला जा रहा है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है? जी हाँ, कौन सा अनुच्छेद है? तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन पर डी हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 45 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 13 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, तो कौन थे? तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दिखाने BP मंडल हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 14 को। क्या बोला जा रहा है। किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया? जी हाँ, कौन से वर्ष को किया गया? तो 14 का ऑप्शन में भी करेक्ट हो जाएगा। दिखानी 1975 ईस्वी को घोषित किया गया था। चलिए अब क्वेश्चन 15 देख लेंगे क्या बोला जाए। 15 राइट आंसर दिए। निम्न में से कौन भारत के नवीन राज्य है? जी हाँ, कौन से भारत के यहाँ पे नए राज्य है? तो ऑप्शन में सी तेलंगाना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 16 को देख लीजिए क्या है 16 में। साथ साथ में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बिहार में सरकारी नौकरी में पिछड़े वर्गों के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? जी हाँ, तो कितना प्रतिशत है? तो 16 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी 12% हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 17 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। भारत में लोकसभा चुनाव की घोषणा कौन करता है? जी हाँ, तो कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन आयोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 18 को। क्या बोला जा रहा है। हरित क्रांति संबंधित है। जी हाँ, किससे संबंधित हरित क्रांति? तो 18 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन 19 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। जाति व्यवस्था का ब्रह्मवादी सिद्धांत किसने दिया? जी हाँ, तो किसने दिया है? जी हाँ, तो राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाए। इनमें से कोई नहीं होगा। जी हाँ, क्योंकि किसने दिया था? यानी भीमराव अंबेडकर ने दिया था। तो ये आपको याद रखने हैं। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 20 को। जी हाँ, 20 में देखिए क्या बोला जा रहा है। राइट आंसर दिए। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? जी हाँ, कौन इसके संस्थापक थे? तो 20 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नहीं महादेव गोविंद राणा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 21 को देख लीजिए क्या बोला जाए। फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से कौन ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है? जी हाँ, कौन सी विशेषता नहीं है ग्रामीण समुदाय की? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन पर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा। व्यक्तिवादिता ये ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है। चलिए अब देख लेंगे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 22 को। जी हाँ, क्वेश्चन 22 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है। विनोबा भावे किस आंदोलन से जुड़े हैं? जी हाँ, कौन से आंदोलन से जुड़े हैं? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए भूदान आंदोलन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 23 क्या बोला जा रहा है।
निम्न में से कौन एक जाति नहीं है? तो कौन सा यहाँ पे एक जाति नहीं है? जी हाँ, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, क्या हो जाएगा? वैश्य हो जाएगा। जी हाँ, क्योंकि वैश्य क्या है? एक वर्ण है, तो ये आपको याद रखने हैं। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 को क्या बोला था, ध्यान से देखिए। राइट आंसर दिए उपनिवेशवाद का संबंध है। जी हाँ, किससे संबंध है उपनिवेशवाद का? तो 24 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए पूंजीवाद से संबंध है इसका। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25 क्या बोला जा रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जी हाँ, कौन प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जानी, एनी बेसेंट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26 को क्या बोला जा रहा है? भारत में सामाजिक स्त्रीकरण का मुख्य आधार क्या है? दिखा, तो मुख्य आधार क्या है? तो 26 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, जाति हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27 को। दिखा, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। निम्न में से कौन राज्य उच्च जनसंख्या वाला है? दिखा, कौन सा राज्य उच्च जनसंख्या वाला, नहीं घनत्व वाला, सॉरी घनत्व है यहाँ पे। तो यहाँ पे घनत्व वाला पूछेगा तो आपका बिहार हो जाएगा। अगर कम पूछेगा तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो आपको याद रखने हैं। चलिए क्वेश्चन 28 को देख लीजिए क्या बोला जाए, राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? किस वर्ष 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ था? जी हाँ, तो कौन से वर्ष में हुआ था? तो 28 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 1992 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29 क्या बोला जा रहा है? धर्म का तात्पर्य क्या है? जी हाँ, धर्म का तात्पर्य क्या है? तो 29 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, प्राकृतिक शक्तियों में विश्वास हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30 क्या बोला जा रहा है? कौन सा करेक्ट होगा? पर्यावरण दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? जी हाँ, तो कौन से दिन को मनाया जाता है? यहाँ पे ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, 5 जून राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 31 क्या बोला जा रहा है? ध्यान से देखिए, राइट आंसर दिए प्रभुजति की अवधारणा को निम्न में से किस समाजशास्त्री ने परिभाषित किया? जी हाँ, किसने किया है? तो 31 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, श्रीनिवास हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 32 क्या बोला जा रहा है? निम्न में से कौन जनजातीय धर्म का स्वरूप है? जी हाँ, कौन सा जनजातीय धर्म का स्वरूप है? तो 32 का ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, टोटमवाद हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33। जी हाँ, स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन। देखिए क्या बोला जा रहा है? निम्न में से कौन पश्चिमीकरण का कारक है? जी हाँ, कौन सा पश्चिमीकरण का कारक है? तो 33 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34 को। जी हाँ, आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन में। क्या बोला जा रहा है? परिवार एक उदाहरण है। जी हाँ, परिवार एक किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, प्राथमिक समूह का उदाहरण है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35 क्या बोला जा रहा है? करो या मरो का नारा संबंधित है। जी हाँ, किससे करो या मरो का नारा संबंधित है? यहाँ पे ऑप्शन में ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए महात्मा गांधी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36 क्या बोला जा रहा है? निम्न में से कौन एक राज्य है? दिखा, यहाँ पे राज्य नहीं होगा, क्या हो गया? यहाँ पे राष्ट्र हो जाएगा। दिखा, यहाँ पे जो भारत हो जाएगा क्या हो जाएगा? एक राष्ट्र हो जाएगा। तो ऑप्शन में से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 37 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? किसने कहा नगरीयता एक जीवन पद्धति है? जी हाँ, ये बात किसने कहा था? 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इनमें से कोई नहीं होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, वर्जीनिया लियरी हो जाएगा। जी हाँ, अगर आपको पूछेगा तो वर्जीनिया आपको लियरी याद रखने। जी हाँ, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ वर्जीनिया लियरी, तो आपको ये ध्यान में रखने हैं। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38 को। जी हाँ, 38 में क्या बोला जा रहा है? बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है। जी हाँ, तो किससे संबंधित है? तो मैं 38 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, पंचायती राज से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन 39 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? प्राथमिक शिक्षा संबंधित है। जी हाँ, तो किससे संबंधित है? तो 39 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, इनमें से सभी से संबंधित है। चलिए अब क्वेश्चन 40 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? राज्य के कितने तत्व हैं? जी हाँ, तो राज्य के कितने तत्व हैं? 40 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, 4 राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने मॉडल सेट 1 कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे सेट 2 की ओर चलेंगे। और अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना। जी हाँ, और मैं खांसी की वजह से मैं जोर से नहीं बोल पा रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। और चलते हैं हम लोग यहाँ पे मॉडल सेट 2 की ओर, और आप लोग साथ साथ में इसी तरह आंसर बता दीजिएगा सारे क्वेश्चन का। जी हाँ, तो सेट 2 की ओर आ चुके हैं। तो अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की ओर, और आप लोग इसी तरह साथ साथ में आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। जी हाँ, तो क्वेश्चन 1 स्क्रीन पे आ चुका है, जैसा कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे क्या बोला जा रहा है? राइट आंसर बताइए, किसने समाजशास्त्र को सामाजिक समूह का विज्ञान कहा है? जी हाँ, तो किसने कहा है? तो यहाँ पे 1 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए जॉनसन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 2 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समूह है? जी हाँ, कौन सा सबसे बड़ा धार्मिक समूह है यहाँ पे? तो 2 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, मुस्लिम हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 को। दिखा क्या बोला जा रहा है? ध्यान से देखिए और एड्रेस बताइए। साबरमती आश्रम के संस्थापक कौन थे? दिखा, तो कौन थे साबरमती आश्रम के संस्थापक? तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखने महात्मा गांधी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 को। क्या बोला जा रहा है? भारत में नई शिक्षा नीति कब घोषित की हुई थी? हाँ, कब घोषित हुई थी? तो 4 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, 1986 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 को। जी हाँ, 5 में देखिए क्या बोला जा रहा है और एड्रेस बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। दांडी यात्रा
संबंधित है? जी हाँ, किससे संबंधित है? तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं महात्मा गांधी से संबंधित है। चलिए अब देख लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को। जी हाँ, देखिए क्या बोला जा रहा है, जाति व्यवस्था का परजातीय सिद्धांत किसने दिया? जी हाँ, किसने दिया है? तो 6 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे 6 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? जी हाँ, यानी आपको अगर पूछेगा तो यहाँ पे आपको लिखना है यानी हर्बर्ट हॉप। जी हाँ, क्या लिखना है आपको? हर्बर्ट हॉप। तो आपको ये बात याद रखनी है। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को। जी हाँ, देखिए क्या बोला जा रहा है, आंसर दिए, भारत गणतंत्र कब बना? जी हाँ, तो भारत कब गणतंत्र बना? तो 7 का आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को। क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? जी हाँ, तो कौन जाना जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, नॉर्मन बोरलॉग राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य से संबंधित है? जी हाँ, तो कौन सा अनुच्छेद है? तो भाई 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, अनुच्छेद 51 हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है, कौन हरित क्रांति का उत्प्रेरक नहीं है? जी हाँ, कौन उत्प्रेरक नहीं है हरित क्रांति का? तो यहाँ पे 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं वर्षा हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 को। देखिए क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन समुदाय है? जी हाँ, कौन सा यहाँ पे समुदाय है? तो 11 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं नगर एक क्या है? समुदाय का उदाहरण है। चलिए अब देख लेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12 को। क्या बोला जा रहा है, शारदा एक्ट कब पारित किया गया? जी हाँ, तो कब पारित किया गया था? तो भाई 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं 1929 ईस्वी को। चलिए अब देख लेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13 को। जी हाँ, 13 में क्या बोला जा रहा है, आत्मसम्मान आंदोलन से संबंधित है? जी हाँ, तो कौन संबंधित है? तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ, रामस्वामी नायक का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 को। क्या बोला जा रहा है, कृषि के लिए कौन परिवार अनुकूल है? जी हाँ, कौन सा परिवार अनुकूल है? तो यहाँ पे 14 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, संयुक्त परिवार हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 15 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? जी हाँ, तो कब हुई थी आर्य समाज की स्थापना? तो अभी 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं 1875 ईस्वी में हुई थी। चलिए क्वेश्चन 16 को देख लीजिए, क्या है 16 में? राइट आंसर बताइए, भूमंडलीकरण संबंधित है? जी हाँ, किससे संबंधित है? तो भाई 16 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं दोनों हो जाएगा, जी हाँ, उदारीकरण भी हो जाएगा और निजीकरण भी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17 को। क्या बोला जा रहा है, ग्रामीण नगरीय सातत्य की अवधारणा किसने दी है? जी हाँ, किसने दी है? तो भाई 17 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नहीं रेडफील्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18 को। क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण का एजेंसी है? जी हाँ, तो कौन सा है? तो यहाँ पे 18 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 19 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर दिए, बहुदेववाद किस धर्म की विशेषता है? जी हाँ, कौन से धर्म की विशेषता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, हिंदू धर्म हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 20 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 20 में, किसने श्रम विभाजन की अवधारणा प्रस्तुत किया है? जी हाँ, किसने किया है? तो 20 का ऑप्शन में भी करेक्ट हो जाएगा, नहीं दुर्खिम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21। क्या बोला जा रहा है, निम्न में से सामाजिक परिवर्तन का कारक कौन है? जी हाँ, कौन सा सामाजिक परिवर्तन का कारक है? तो 21 का ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा, जी इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22 को। क्या बोला जा रहा है, नातेदारी संबंधित है? जी हाँ, किससे संबंधित है नातेदारी? तो 22 का ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं दोनों हो जाएगा, जन्म से और विवाह से भी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 23 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई? जी हाँ, कौन से वर्ष में हुई थी? तो भाई 23 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 1945 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24 को। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, पंचायती राज व्यवस्था है? जी हाँ, ये नहीं कैसा है? तो भाई 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25। क्या बोला जा रहा है, भारत में जनाधिक्य के मूल कारण क्या है? जी हाँ, कौन से है यहाँ पे जनाधिक्य के मूल कारण? तो 25 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26 को। क्या बोला जा रहा है, छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है? जी हाँ, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? तो 26 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं अनुच्छेद 17 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 27 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, फिर टाइटल्स बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है? जी हाँ, तो कौन यहाँ पे बाधक है राष्ट्रीय एकीकरण में? तो 27 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दिखने दोनों हो जाएगा, नहीं क्षेत्रवाद और संप्रदायवाद दोनों हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 28 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? जी हाँ, तो किसने की है? तो 28 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं ज्योतिबा फुले हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 29 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, फिर एड्रेस बताइए, नायर पर जनजाति संबंधित है? जी हाँ, किस राज्य से नायर जनजाति संबंधित है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी केरल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 30 को क्या बोला जाए 30 में देखिए और राइट आंसर बताइए निम्न में से कौन श्रमिक संगठन है। दिखा तो कौन सा यहाँ पे श्रमिक संगठन है, तो मैं 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दिखने BMS हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 31 को क्या बोला जा रहा है, जनांकीकी का क्या अर्थ है। दिखा क्या अर्थ है जनांकीकी का, तो 31 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं जनसंख्या का अध्ययन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 32 को दिखा देखिए क्या बोला जा रहा है, संस्था क्या है। दिखा संस्था क्या है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखने नियमों का समूह है संस्था। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 33 को दिखा देखिए 33 में क्या बोला जा रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा किस आंदोलन से संबंधित है। दिखा कौन सा आंदोलन से संबंधित है, तो ये 33 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दिखने जनजातीय आंदोलन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 34 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, बाजार क्या है। जी हाँ तो बाजार क्या है, तो फिर 34 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, दिखनी बाजार एक क्या है संस्था है। चलिए अब देख लेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 35 क्या बोला जा रहा है, किसान आंदोलन का जनक कौन है। दिखा तो कौन किसान आंदोलन का जनक है, तो 35 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं सहजानंद सरस्वती हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 36 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, भारतीय इतिहास में काला युग किसे कहा जाता है। जी हाँ तो किसको कहा जाता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दिखने मध्यम काल को काला युग कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन 37 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ। जी हाँ तो कब पारित हुआ था, 37 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 1995 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 38 को देख लीजिए क्या 38 में और राइट आंसर दिए कंप्यूटर संबंधित है। दिखा किससे संबंधित है कंप्यूटर, 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दिखने आधुनिकीकरण से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन 39 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी है। जी हाँ किसने दी है, 39 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं श्रीनिवास हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 40 को क्या बोला जा रहा है, कौन खुली व्यवस्था है। जी हाँ तो कौन यहाँ पे खुली व्यवस्था है, 40 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं दोनों हो जाएगा, नहीं वर्ण भी हो जाएगा और वर्ग भी हो जाएगा। जी हाँ तो हम लोगों ने सेट 2 भी कंप्लीट कर चुका है। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो आपको लाइक कर देना है और अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। जी हाँ और अभी आपको क्लास तक बढ़ना है क्योंकि हम लोग यहाँ पे सेट 3 को अभी कवर करने वाले हैं। जी हाँ तो सेट 3 की ओर आ चुके हैं, तो अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की ओर और आप लोग इसी तरह साथ साथ में आंसर बताते चलेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ तो जैसा कि देख पा रहे हैं जो क्वेश्चन 1 है स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन 1 में, देखिए अगस्त कॉम्टे से कौन देश संबंधित है। दिखा यानी अगस्त कॉम्टे कौन देश का रहने वाला है, तो यहाँ पे 1 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दिखने फ्रांस हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए क्या बोला जाए 2 में और इसी तरह राइट आंसर दिए समाजशास्त्र संबंधित है। जी हाँ तो किससे संबंधित है समाजशास्त्र, तो 2 का ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, दिखने दोनों से यानी औद्योगिक क्रांति से भी है और फ्रांसीसी क्रांति से भी है। चलिए अब देख लेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 को क्या बोला जा रहा है, समाज की प्रकृति क्या है। जी हाँ तो समाज की प्रकृति क्या है, तो 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दिखने क्या है अमूर्त है यानी क्या है एब्स्ट्रैक्ट है। चलिए अब देख लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 को क्या बोला जा रहा है, प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है। जी हाँ किसने दी है, तो 4 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दिखने CH कूले हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 5 को देख लीजिए क्या है 5 में और राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, भारत में सामाजिक स्तरीकरण का क्या आधार है। जी हाँ क्या आधार है सामाजिक स्तरीकरण का, तो 5 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखने जाति हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 6 को देख लीजिए क्या बोला जाए 6 में राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा, इनमें से कौन भारत में सामाजिक परिवर्तन का आंतरिक कारक है। जी हाँ तो कौन सा है यहाँ पे, तो 6 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं संस्कृतिकरण हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7 को क्या बोला जा रहा है, नातेदारी संबंधित है। जी हाँ किससे संबंधित है नातेदारी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दिखने दोनों से यानी जन्म से भी हो जाएगा और विवाह से भी हो जाएगा। जी हाँ आप देख लेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 को क्या है 8 में देखिए राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा करेक्ट होगा, सामाजिक परिवर्तन क्या है। जी हाँ तो सामाजिक परिवर्तन क्या है, तो यहाँ पे 8 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दिखने सामाजिक संरचना एवं प्रक्रिया में परिवर्तन हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 9 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, कौन अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। जी हाँ तो कौन सा अनुच्छेद है, तो यहाँ पे 9 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दिखने अनुच्छेद 40 हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 को जी हाँ क्वेश्चन 10 में क्या बोला जा रहा है, परिवार क्या है। जी हाँ तो परिवार क्या है यानी कौन सा समूह है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यानी प्राथमिक समूह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 11 को क्या बोला जा रहा है, भारत की स्वतंत्रता का संबंध किस योजना से है। जी हाँ कौन सी योजना से है, तो यहाँ पे 11 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दिखने माउंटबेटन योजना हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 12 को देख लीजिए क्या बोला जाए 12 में राइट आंसर दिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष से हुई थी। हाँ कौन सी वर्ष में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर डी यानी 1885 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 13 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, भारत में कौन अल्पसंख्यक समूह सबसे छोटा है। हाँ तो कौन सबसे छोटा है, 13 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं पारसी हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन 40 को देख लीजिए क्या बोला जाए। 40 में राइट आंसर बताइए, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना दिखा, तो कौन सी वर्ष में बना था। 14 का ऑप्शन डी 1950 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 15 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, आर्य समाज की स्थापना किसने की दिखा, तो किसने की है, तो 15 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा जी, स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 16 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, मौलिक अधिकार है दिखा, तो कितने मौलिक अधिकार है, तो यहाँ पे 16 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दिखा 6 अधिकार हो जाएगा, 6 अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार है। चलिए क्वेश्चन 17 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, जाति एक बंद वर्ग है, किसने कहा है जी हाँ, तो ये बात किसने कहा है, 17 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दिखा मजूमदार एवं मदान हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 18 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, इरावती कार्य के अनुसार संयुक्त परिवार संबंधित है दिखा, कितनी पीढ़ी से संबंधित है, तो यहाँ पे 18 का ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 3 पीढ़ी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19 को क्या बोला जा रहा है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे जी हाँ, तो कौन थे इसके अध्यक्ष, तो यहाँ 19 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दिखाने काका साहब कालेकर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 20 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना किसने की दिखा, किसने की है, तो 20 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दिखानी मैकाइवर एवं पेज हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 21 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, जनांकीकी का अर्थ है जी हाँ, तो जनांकीकी का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे 21 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं जनसंख्या का अध्ययन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 22 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, साथ में राइट आंसर बताइए, निम्न में से कौन सामाजिक समस्या है जी हाँ, तो कौन सामाजिक समस्या है, तो 22 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दिखानी भिक्षावृत्ति हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23 को दिखा क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन राज्य उच्च जनसंख्या घनत्व से संबंधित है जी हाँ, यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी यानी बिहार करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24 को दिखा क्या बोला जा रहा है, संथाल विद्रोह कब हुआ जी हाँ, तो संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो यहाँ पे 25 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दिखाने 1855 ईस्वी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25 क्या बोला जा रहा है, संस्था का क्या अर्थ है जी हाँ, तो संस्था का क्या अर्थ हो जाएगा, तो 25 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं नियमों का समूह हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 26 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए, बिरसा मुंडा का संबंध है जी हाँ, तो बिरसा मुंडा का किस आंदोलन से संबंध है, तो 26 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दिखाने जनजातीय आंदोलन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27 को क्या बोला जा रहा है, सामाजिक संरचना की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया जी हाँ, किसने प्रस्तुत किया है, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिखाने स्पेंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 28 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, इनमें से किसको प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है जी हाँ, तो किसको कहा जाता है, यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखानी प्रेस हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29 को क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन एक संस्था है जी हाँ, यहाँ पे कौन सा एक संस्था है, तो 29 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दिखानी विवाह हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30 को क्या बोला जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की जी हाँ, किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर डी यानी ए ओ ह्यूम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 31 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, पंचायती राज में सबसे निम्न इकाई है जी हाँ, कौन सबसे निम्न इकाई है, तो 31 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं ग्राम पंचायत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 32 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है जी हाँ, तो किसके द्वारा दी गई है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दिखाने श्रीनिवास राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 33 को देख लीजिए क्या है, 33 में राइट आंसर बताइए, हरित क्रांति का उत्प्रेरक कौन है जी हाँ, तो कौन है प्रेरक, तो यहाँ पे 33 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं संकरित बीज हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 34 को क्या बोल रहा था, 34 में निम्न में से कौन समुदाय का उदाहरण है दिखा, कौन सा यहाँ पे समुदाय का उदाहरण है, 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दिखाने गाँव हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35 जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, राइट कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुआ जी हाँ, कब हुआ था, तो यहाँ पे 35 का ऑप्शन में भी करेक्ट हो जाएगा। दिखनी 1951 ईस्वी को हुआ था। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 36 क्या बोला जा रहा है, होम रूल के संस्थापक कौन थे जी हाँ, या तो कौन थे संस्थापक, तो 36 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 37 क्या बोला जा रहा है, भील जनजाति संबंधित है जी हाँ, तो यहाँ पे कहीं कौन से राज्य संबंधित है, तो 37 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, राजस्थान हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 38 को क्या बोला जा रहा है, चिपको आंदोलन संबंधित है जी हाँ, किससे संबंधित है, 38 का ऑप्शन नंबर सी बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, वृक्ष हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 39 क्या बोला जा रहा है, पंचायती राज में कितने स्तर है जी हाँ, तो कितने स्तर है, 39 का ऑप्शन में भी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 3 स्तर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40 क्या बोला जा रहा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, योजना आयोग कब स्थापित हुआ जी हाँ, तो कब स्थापित हुआ था, जी हाँ, तो 40 का ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट हो जाए, 1950 ईस्वी को स्थापित हुआ था।
जी हाँ, तो हम लोग ने आज की क्लास में सेट 3 तक कंप्लीट कर लिया और जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको सेट 3 से आगे कंप्लीट कराऊंगा। जी हाँ, तो मैं आपके एग्जाम से पहले 10 ईयर्स का प्रीवियस मॉडल सेट बिल्कुल कंप्लीट करा दूंगा। तो आपको सारे क्लास में जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जितने भी क्लासेस होंगे सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सकेगा और आप टाइम पे क्लास को अटेंड कर सकेंगे। जी हाँ, और अभी तक अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो आपको लाइक कर देना और अपने दोस्तों में आपको हर हाल में शेयर कर देना, ताकि आपका फ्रेंड भी क्लास का बेनिफिट उठा पाए। जी हाँ, और कफ की प्रॉब्लम के कारण शायद आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।